डर को कान में रखते हैं और इज्जत को लाड़ में रखते हैं। उस समाज की जिनकी औरतें बाहर किसी और से सटवाती हैं। ये मतलब क्या मतलब? भौकाल आप बनाओ पैसा निकाल के दिखाइए, हाथ का मैल है। भाई, मतलब एक कहावत है कहावत है कि पैसा हाथ का मैल तो है। ये कहावत ना कहा करिए हमें। हाँ, अगर पैसा हाथ का मैल है तो आप निकाल के दिखाइए हमें, अगर नहीं है तो ये कहावत हमको ना कहा। तो नमस्कार, आज हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं वही मर्द जो हिस्ट्री को इंटरटेनमेंट और स्टूडेंट को गुंडा बना देते हैं। अवध ओझा सर, तो कैसे हैं आप? सर हम तो बढ़िया हैं। बाकी आपके एंट्री इंथुजियाज्म से ऐसा लग रहा है जैसे आप हिस्ट्री कम और बॉलीवुड ज़्यादा देखते हो। सर आप हिस्ट्री के सलमान खान हैं। नहीं, आप मुझे हिस्ट्री का सलमान खान तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैं हिस्ट्री का आइटम सॉन्ग जरूर हूँ। सर आइटम सॉन्ग आप देखते हैं? नहीं, आइटम सॉन्ग का कहने का मतलब मेरा ये है कि जब मैं हिस्ट्री पढ़ाने आता हूँ तो बच्चे जैसे आइटम सॉन्ग जब रिलीज़ होता है तो देखने आते हैं। जिस तरह से उनको एक एक चीज़ देखना रहता है, वैसे ही जब मैं हिस्ट्री पढ़ाने आता हूँ तो बिल्कुल उसी आइटम सॉन्ग की तरह बच्चे मेरी हिस्ट्री, पढ़ाई हुई हिस्ट्री को सुनते हैं। तो सर आपको पॉलिटिक्स से लेकर क्या कहना है? देखिए, पॉलिटिक्स की बात करूं तो इस देश में हर युवक को पॉलिटिक्स के बारे में जानना चाहिए। पॉलिटिक्स होता क्या है, आईएएस पीसीएस क्या है, ये सब पॉलिटिशियन के आगे कुछ नहीं है। छांट बराबर समझते हैं सब उनको अपने। तो आपको क्या लगता है कि एक आईएएस ऑफिसर पॉलिटिशियन का कुछ भी नहीं है? देखिए, आप अभी खुद ही न्यूज़ वगैरह में, समाचार वगैरह में खुद देखते हैं कि जो घोरपुर का विधायक आया और उसने आईएएस को एक थप्पड़ मारा। मैं तो कहता हूँ आजकल के बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे पीसीएस बनना है, 90% बच्चों के दिमाग में, जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं उनके दिमाग में रहता है कि मैं आईएएस पीसीएस बनूँ। और ये 10% बच्चे होते हैं जो स्कूल के पीछे बैठते हैं बेंच पे, उनके दिमाग में आईएएस पीसीएस नहीं चलता है। वो पीछे बैठ के सोचते रहते हैं कि यार कब मैं 18 साल का हूँ और प्रधानी का चुनाव लड़ जाऊँ अपने गांव में। हाँ, 18 साल में वो प्रधानी का चुनाव लड़ने की सोचते हैं। जहाँ वो 18 साल का होते हैं सोचने लगते हैं कि यार प्रधानी नहीं, मुझे तो जिला पंचायती लड़ना है, मैं तो जिला पंचायती के लिए पैदा हुआ। तो आप इलेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं? मतलब आप कभी लड़ेंगे? आप बोल रहे थे कि पहला सांसद हम यूपी से बनेंगे। हाँ तो बिल्कुल। आपको तो टिकट ही नहीं मिली, तो आप अभी क्या कहेंगे इसके बारे में? कोई दिक्कत नहीं, मैं यूएसए से लड़ जाऊंगा, दूसरी कंट्री से लड़ जाऊंगा। बहुत सारी कंट्रियां हैं, बहुत सारे देश हैं। वहाँ भी टिकट ना मिला तो आपको? व्हाइट हाउस कब्जा, तुरंत व्हाइट हाउस पे कब्जा कर लेंगे? मतलब आप गुंडा ही करेंगे वहाँ यूएसए में भी? भाई हमारे पास, हम जो हमारा मेन मोटिव है वो बच्चों को इतिहास पढ़ाना नहीं, उनको गुंडा बनाना। उनको मैं मोटिव करता हूं कि अगर तुम गुंडा बनोगे तो इस मोहल्ले में, एरिया में जहां तुम रह रहे हो, तुम्हारा दबदबा रहेगा। क्या रहेगा? दबदबा। लोग डरेंगे तुमसे, खौफ खाएंगे। इस वजह से मैं सोचा कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर की तरफ कन्वर्ट हो जाऊं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ओझा सर स्टूडेंट को हिस्ट्री नहीं पढ़ाते बल्कि उनको गुंडा बनना सिखाते हैं। तो आपको इसके बारे में क्या कहना, कमेंट में जरूर बताएं। भाई गुंडों की आज इज्जत है। अभी मेरे मामा का लड़का था, बाइक से जा रहा था, गर्लफ्रेंड बिठाया था, रास्ते में 3 लड़के बुलेट से मिले उसको, उसने उसकी आइटम को छेड़ दिया। तीनों ने। आइटम मतलब सर? आइटम गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड? हाँ गर्लफ्रेंड। लड़के ने पिस्टल रखी थी, पिस्टल निकाली और तीनों लड़कों को लाइन से ठोक डाला। तो सर यूपी में तो पिस्टल इलीगल है। भाई यूपी में ही तो लीगल है पिस्टल, कहाँ आप हैं? तो यूपी में ही पिस्टल लीगल है। तीनों की कत्ल करने के बाद जब वो 6 साल बाद जेल से आया तो आज पूरा मोहल्ला उससे खौफ खाता है। गांड फट जाती है लोगों की, चौंक लेने लगती है जब उसको देखते हैं। तो ये बताइए कि आपका बचपना कैसा बीता? देखिए, बचपना जो हमारा था बहुत रंगबाजी से बीता। 5 साल का था मैं, माताजी मेरी वकील थी और मेले में ले गई मुझे। कट्टे वाली बंदूक, प्लास्टिक वाली, मेले वाली मिलती है, चुटपुटिया वाली। जी जी। तो माताजी ने मुझे उसे दिला दिया। लेकिन अवध उस समय 5 साल का जरूर था, उसका दिमाग जो था वो 50 साल का था।
मेरे मन में चल रहा था कि ये जो बंदूक है, मुझे ये बंदूक नहीं, मुझे वो बंदूक चाहिए जो मूवियों में गाड़ में घुसेड़ के मार देते हैं। मूवी में गांड में घुसा के कब मारता? आपने ये मूवी कहाँ देखी? कौन सी मूवी है ये? बहुत सारी मूवियाँ हैं। आप मुन्ना भाई वाली मूवी देख लीजिए, मिर्जापुर। अरे मिर्जापुर में तो बहुत गाली देते हैं, वो फैमिली फिल्म है ही अरे नहीं। वही तो पिक्चरें हैं, वही तो आजकल की मूवियाँ हैं। मैं तो यूथ से, लड़कों से यही कहूँगा कि भाई आप ऐसी मूवी देखें, सीखिए, अच्छा। मुन्ना भैया से सीखिए। बड़े खानदान का बिगड़ा हुआ औलाद था, किसी को भी रास्ते चलते कहाँ फाड़ देता था, उसकी गांड फाड़ देता मतलब वो वाट वाट लगा देता। पेल देता था। अच्छा। रास्ते चलते आप उसका झाड़ भी नहीं उखाड़ सकते। लड़कियां उसके दिमागों में घूमा करती थी। पेलने का शौकीन था वो, पेलने का। चलिए ठीक है, आप ये बोलते हैं कि राजा की तरह जियो, तो ये राजा की तरह कैसे जिए लोग, इसके बारे में थोड़ा बताइए। कि आप बोलते हैं कि राजा की तरह जियो, यार जिंदगी तो सब जीते हैं, तो ये राजा की तरह कैसे जिया जाए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इंसान चाहे ले, हर इंसान राजा है, हर इंसान राजा है। अभी आप गांव में जानते हैं, देखते हैं, रहते हैं आप गांव में, अरे फलानवा के लड़का एयरफोर्स में भर्ती होगा, फलानवा के लड़का पुलिस बनगा। ये राजा की ज़िंदगी नहीं है, ये गुलाम की ज़िंदगी है। राजा की ज़िंदगी है कि घर से निकला नहा धो के बढ़िया बाल झाड़ के, सामने गुटखा की दुकान है, राजाओं की फील्ड में गया, दो गुटखा लाया, फाड़ा, तंबाकू मिलाया, ऐसे ऐसे हिलाया, खा लिया। तो गुटखा खाना मतलब आपके लिए शौक का काम है, अच्छा काम है, ऐसा आप बताना चाह रहे हैं? भाई राजाओं की ज़िंदगी है ये, सेल्फ मेड पर्सन। मतलब गुटखा खाने से आदमी सेल्फ मेड कैसे बन सकता है, ये आप हमें समझाइए थोड़ा। भाई आप समझो, आप कोशिश करो समझने की। जब आप किसी के अधीन आ जाते हो तब आप गुलाम कहलाते हो। क्या कहलाते हो? गुलाम। गुलाम। जब आप किसी के अधीन नहीं होते हो तब आप राजा कहलाते हो। रास्ते चलते कोई भी फलाना का लौंडा आ रहा है साइकिल से, बाइक से, रोक के मारो, दो तीन पड़ाका खींच के। मतलब बेमतलब का मार देंगे मुझे आप? किस लिए मार रहे हो? बेमतलब का मारो, मारो मादरचोद को, जो होगा देखा जाएगा। अगर वो मारा तो आपको? भाग जाओ, तो ये कैसी राजा की जिंदगी हुई? सीधा भागो। पंटर बना के रखो, लौंडे 10 लौंडे ले लो, चलो सब गुटखा लाइन से खाए रहो। हमारे यूपी में जानते ही हो आप कि जेब में गुटखा और पॉकेट में कट्टा फेमस है। हाँ ये तो है। मतलब यूपी में गुंडई बहुत होती है, तो आप अपने आप को टीचर मानते हैं गुंडा मानते हैं, ये बताइए। अगर भविष्य में गुंडई की किताब लिखी जाएगी तो उसका जो पहला चैप्टर होगा वो यूपी से होगा, यूपी से आएगा। ये तो मानते हैं भाई मेरा तो यही कहना है, एक बार की जिंदगी है यार, पेलो खाओ ऐश करो। पेलो खाओ ऐश करो मतलब वो क्या क्या करें ऐश में? तो चलिए आप वो लग्जरी लाइफ जीते हैं, पेलो खाओ मतलब क्या? भाई लग्जरी लाइफ, माल बटाओ, गर्लफ्रेंड बनाओ, ओयो ले जाओ, पेलो पालो, यही तो जिंदगी है। ये तो एक वो वाली जिंदगी हो गई कि ओयो ले जाना और वहाँ पे सेक्स करना, ये सब तो मतलब समाज के लिए खराब बातें हैं ये सब। ये आप समाज, किस समाज की आप बात करते हो? किस समाज की बात करते हो? उस समाज की जिनकी औरतें बाहर किसी और से सटवाती हैं। तो सर ये बताइए, जैसे आप कहते रहते हैं कि राजा की तरह जियो, राजा की जिंदगी जियो, तो ये मतलब कैसे जिया जाए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। राजा की तरह कैसे जिया जाए? मान लो कोई भरे रास्ते में तुमको परेशान कर रहा है, अंदर से हो तुम अड़ियल बुद्धि के इंसान, गाली दे रहा है तुमको, मुस्कुरा रहे हो तुम, एक झापड़ तुमको मार दिया फिर भी मुस्कुरा रहे हो तुम, फिर तुम्हारा कॉलर पकड़ लिया, पीछे से तुम कट्टा निकालते हो, पेल देते हो उसको, पेलने के बाद भी तुम मुस्कुरा रहे हो। फिर तो वो पागल हुए ना आप, आपके मेंटली डिस्टर्ब माइंड। भाई आप हर टाइम मुस्कुरा क्यों रहे हैं? भाई तो राजा की तरह नहीं मुझे। यही तो राजाओं की जिंदगी है कि डर, डर
को कान में रखते हैं और इज्जत को लान में रखते हैं। आप मुझे थोड़ा कॉलेज लाइफ के बारे में बताइए, मतलब आप कॉलेज जाते थे तो कैसे जाते थे, कैसी रही आपकी कॉलेज लाइफ, इसके बारे में थोड़ा बताइए। एक चीज़ तो आप भूल गए क्या सर? कि आपकी गर्लफ्रेंड थी कि नहीं थी। हाँ सर, मतलब आप अपनी कॉलेज लाइफ बताइए, कॉलेज में गर्लफ्रेंड थी या नहीं थी, कॉलेज लाइफ कैसी बीती? कॉलेज लाइफ तो मेरी बहुत अच्छी थी, पढ़ने में मैं ठीक ठाक था, लौंडियाबाजी बहुत करता था अच्छा। अपने समय में। हाँ, बहुत बड़ा लौंडियाबाज था। तभी आज लड़कों को प्रेरणा दे रहा हूँ, पढ़ो लेकिन लौंडियाबाजी भी करो। अच्छा, बाल पक जाएंगे, झड़ जाएंगे, तब लौंडियाबाजी करोगे। ये बात भी ठीक है। अरे मूत के चली जाएंगी लौंडिया। सन 84 की बात है, मेरी गर्लफ्रेंड थी एक, बोली ओझा जी मूवी देखने चलना है। बोला ठीक है जी चलो। गए मूवी हॉल, टिकट खरीदा, घुस गए अंदर। मूवी देख के जब मैं बाहर निकल रहा था उसके साथ, तो एक पुलिस वाला सामने बैठा था। मुझे बोला कि तुम वही लड़के हो जो रंगबाजी करते रहते हो, और ऐसे बोल के मुझे एक तमाचा मार दिया गाल पे। ऐसे ही मार दिया? ऐसे ही मार दिया बिना मतलब के। अच्छा। दिमाग सटक गया, मन कर रहा था कि बम फोड़ दूं मदरचोद के ऊपर। तो बम आप कहाँ से लाते हैं, मतलब आप कॉलेज जा रहे थे उस टाइम, बम आपके पास कैसे आया? सब बनाना आता था मुझे उस समय। अच्छा। आज मैं अगर बम सप्लाई करता होता, अरबपति होता मदरचोद को। तो आपको करना चाहिए था बम सप्लाई ना, आप क्यों ये टीचिंग लाइन में आए? टीचिंग लाइन तो पैशन था कि अगर मैं जो नहीं कर पाया वो इस भारत के आने वाले बच्चे करें, भारत का आने वाला भविष्य उजाला हो, लेकिन बम के आग से उजाला हो, अच्छा। राइफल की गोली से उजाला हो, अच्छा। पिस्टल की छर्रे से उजाला हो। तो उसने मुझे छेड़ा, बर्दाश्त नहीं हुआ, इज्जत पे आ गई बात। साथ में गर्लफ्रेंड थी। फिर क्या, आधे घंटे फायरिंग हुई मॉल में। आधे घंटे फायरिंग आप किससे, पिस्टल से कट्टा से किए? पिस्टल कट्टा दोनों। तो आधे घंटे फायरिंग मतलब आप? मेरा एक दोस्त भी था साथ में। अच्छा। दोनों लोग मिलकर के। तो मतलब गोलियों का पैसा कहाँ से आया, आप इतना ढेर? नहीं, हुआ ये कि मेरा एक दोस्त अब्दुल था। अच्छा। वो यही सबका धंधा करता था, प्रचार करता था। अच्छा। जब वो पुलिस वाला मुझे थप्पड़ मारा गर्लफ्रेंड के सामने, तो उस गर्लफ्रेंड को पहले घर छोड़ा, फिर अब्दुल के पास गया। अब्दुल का यही धंधा था। अब्दुल अवैध काम करता था? अब्दुल अवैध काम करता था। तो आप ये कैमरे के सामने बता रहे हैं कि अब्दुल अवैध काम? हाँ, अरे मातर चोर था वो। अच्छा। हाँ, मर गया साला, पुलिस वाले बेल दिए उसको। अच्छा। मर गया। तो आपको गम नहीं है कि आपका दोस्त अब्दुल मारा गया? ठीक है, गम तो था उस समय, लेकिन मैं तो बच गया, मेरी कान में गोली पड़ सकती थी। हाँ। गया, बोला अब्दुल यार तो कट्टा चाहिए। अब्दुल बोला यार ओझा क्या हुआ, क्यों चाहिए तुझे कट्टा? मैं बोला ऐसी सी बात है। तो बोला तू टेंशन ना ले, चल मैं भी चलता हूँ साथ में। कांग्रेस की सरकार थी। अच्छा। गए मॉल में, आधे घंटे गोलियां चली, आधे घंटे तक गोलियां चली। लोग सन्न बन रह गए कि भाई कौन आ गया, कौन था। तो मतलब वहां पे पुलिस नहीं थी? अब पुलिस वाले को ऊपर आपने गोली चलाई तो पुलिस आई तो होगी जरूर। भाई उस समय इतना माहौल नहीं था ना पुलिस का जो माहौल आज है। लेकिन फिर भी पुलिस तो आई होगी, तो आप अंडरग्राउंड वगैरह तो हुए ही होंगे कि? हाँ, केस चला। केस चला। तो कितने दिन तक आप अंडरग्राउंड थे? लगभग 1 महीने तक। 1 महीने तक? 1 से 2 महीना मैं भागा था। तो गाँव तो आपकी भी फट गई थी मतलब? भाई गांड तो फट गई थी। अगर मेरी माताजी लॉयर ना होती, माँ चोद देते पुलिस वाले। मतलब माता जी के रहने पे आपकी गाँव थोड़ा बच गई? माताजी लॉयर थी, क्रिमिनल लॉयर थी। केस लड़ा उन्होंने, बोला तू 1 महीने के लिए कहीं बाहर निकल जा। अच्छा। मैं इलाहाबाद आ गया। इलाहाबाद? मैं गोंडा का रहने वाला था। अच्छा। इलाहाबाद में आया। जब यहाँ मैं आया तो यहाँ की गुंडई तो और चरस में थी। यहाँ का माहौल मुझे बहुत पसंद आया। मतलब कैसा माहौल था यहाँ पे, लोग कैसी गुंडई करते थे यहाँ? इलाहाबाद का माहौल उस समय सन 84-85 में, कुछ मत बोलो तो ज्यादा अच्छा था तुम्हारे लिए। भाई गांड में गोली मारते थे। गाँव में गोली मारते थे। तो उस टाइम आप फिर कैसे बचे इन लोगों से? भाई मैं भी उसी प्रकृति का आदमी था, गुंडा। अच्छा। भाई अगर एक क्लास में तो पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनका ज्यादा तालमेल खाता है, उसी तरह मैं भी गुंडा आदमी।
नौजवान युवक 18-19 साल का उस समय हट्टा कट्टा था। अभी तो बाल पक गए हैं। उस समय आया इलाहाबाद में, इरफान से मिला। इरफान से? इरफान, ये इरफान कौन है? गुंडैती करता था। अच्छा, मतलब वहाँ उस एरिया का गुंडा उस था। एरिया का गुंडा था तो जहाँ आप मतलब जहाँ भी जाते थे गुंडा से संबंध बनाते थे, तो आपका मतलब मोटिव क्या था कि आपको बनना क्या था? ये टीचर बनना था कि गुंडा बनना था? भाई टीचर का सपना तो बाद में आया, जब 15, 20, 25, जितना उम्र नहीं उससे ज़्यादा मुकदमे चल रहे हैं। अच्छा, 30-35 मुकदमे हो गए। अभी भी मुकदमे चल रहे हैं आपके ऊपर? हाँ, 8-10 पेंडिंग पे पड़े हैं अभी भी। तो अभी तो आप दबा देते होंगे सब? अभी सब खारिज हो रहा है धीरे धीरे। अच्छा हाँ, मेरे भी कई सारे बच्चे पढ़े लिखे वकील बन गए हैं, अच्छा। लड़ रहे हैं सब केस, और बस ऐसा ही चल रहा है। फिर इरफान से मिलने के बाद आपका मतलब वो क्या सीन था? इरफान से मिलने के बाद जो गुंडैती की चरम थी मेरे, और बढ़ने लगी। गांजा वांजा फूकने लगा मैं। तो गांजा भी मतलब फूकते थे? हाँ, गांजा। अभी फूकते हैं कि नहीं? नहीं, अभी तो फिलहाल बंद कर दिया। अगर फूकते हो तो ले आएंगे। नहीं नहीं नहीं, अभी बंद है। बाकी अगर हाँ होएगा। ऑफ कैमरा? हाँ, तो मतलब बताइए फिर आगे। तो जब इरफान से मिला, गुंडैती की चरम और बढ़ गई मेरे अंदर। कान फाड़ने लगा लोगों की, अच्छा और ज्यादा दिमाग पे सवार हो गया। अच्छा। कोई भी अबे तबे से बोल दे, मातर चोद, कान फाड़ देता था। कट्टा रख के चलता मतलब उस था। टाइम आप भी गुंडे हो गए थे प्रॉपर? हाँ, तो हमको लग रहा है कि आप गलत लाइन में आ गए। आपको गुंडा ही रहना चाहिए। देखो, जब आत्मसम्मान की बात आती है तब तुमको गुंडा बनना पड़ेगा। भाई तुम्हें कट्टा उठाना है एक दिन, तुमको कट्टा उठाना है एक दिन। नहीं, हम तो नहीं उठाएंगे कट्टा। आप उठाइए, ठीक है। आप चलो एज एग्जाम्पल मैं आज बात करता हूं। ऐसे आप जा रहे हो रास्ते में अंधेले में, तो 3 लड़के पकड़ के आपकी गांड मार दें, आपको क्या लगेगा कि जो मेरे साथ कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं? दर्द होगा? दर्द तो होगा। पीछे से ज्यादा यहां दर्द होगा। यहाँ क्यों दर्द होगा? जब पीछे मारेंगे तो यहाँ क्यों दर्द होगा? गांड मार दिए, क्योंकि भाई सम्मान की बात आ गई, सम्मान की बात है। गांड मार दिए। नहीं, हमको लगा कि शौक के लिए मरवा रहे। तब आप तो कहोगे ना कि यार ओझा जी 847 लाइए तो अच्छा, माँ चोद देंगे आज इनकी। कट्टा आपको एक ना एक दिन उठाना है, चाहे आज उठाओ, चाहे कल उठाओ, चाहे अगले जन्म में उठाओ, लेकिन एक ना एक दिन तुमको कट्टा उठाना है। आपका ये कहना है कि हम कट्टा खरीद लें? बिल्कुल खरीद लो। नहीं, आप ये गलत बता रहे हैं। हम इसको कट कर देंगे। इलाहाबाद के कुछ ऐसे मशहूर जगह हैं जहाँ पे आज भी ओझा का पावर चलता है। कट्टा चाहिए तो बता दीजिएगा। नहीं, अब ये कैमरे के सामने कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब कट्टा और गन वन, ठीक है, आप गुंडा थे, गुंडई करते हैं, अब भी करते हैं गुंडई। हमको तो ये भी मालूम चला कि आप क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो कच्छे में जाते हैं, अबे तबे से बात करते हैं। तो मतलब अब इस देश को कैसा बनाना चाह रहे हैं? भाई मैं इस देश को, आज की जो आप देखते हैं, पहले हमारे समय में हिंदी बोली जाती थी, उससे पहले संस्कृत बोली जाती थी। आज अगर कोई आपसे कह दे कि संस्कृत में बात करके दिखाओ, गांड फट जाएगी आपकी, संस्कृत नहीं बोल पाओगे। अभी तो संस्कृत का जमाना गया। अभी लोग तो इंग्लिश में हो रहे हैं, हिंदी भी कम बोल रहे हैं, इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। अरे साले, हिंदी तो सही से बोल नहीं पा रहे हैं और इंग्लिश में चले गए। ये बात भाई इतिहास आपको पढ़ना है, भूगोल आपको पढ़ना है, तो जो आपको हिंदी में मजा आएगा, फील आएगा, वो इंग्लिश में नहीं आएगा। भाई जब आपकी कोई गांड मारता है तो आप क्या हाय हमारे चिल्लाते हैं, ओ फक मी, ये वो। अब हम तो कभी मरवा नहीं है। आपको अगर एक्सपीरियंस हो तो बताइए। नहीं, एक्सपीरियंस तो नहीं, लेकिन मेरा यूथ से यही कहना है कि मरवाओ कम, मारो ज्यादा। ये बात भी ठीक है आपकी। मतलब तो बस सर, थोड़ा अपने बचपन के बारे में बताइए। आपका बचपन कैसा बीता? मतलब अच्छा था बचपन आपका? मतलब बचपना यार मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं था। क्यों? माँ बाप मुझसे प्यार ही नहीं करते थे। अच्छा। रोज अनौपचारिक चीजें मुझसे करवाया करते थे। सुबह बेड से उठता था, बोलते थे बेटा जाओ नहाओ। रोज नहाने को कहते थे। अच्छा। नहाना सबसे घटिया काम है। देखो, नहाना सबसे घटिया काम है। मेरा मन नहीं करता था नहाने को, शर्म आती थी मुझे नहाने में। क्यों सर? नहाने के लिए नंगा होना पड़ता था, अच्छा। रोज अपने आप को देखना पड़ता था।
क्या देख रहा है यार तू सुबह सुबह उठ के? माँ बाप बोलते थे शरीर मिट्टी का बना है। तो भाई जब मिट्टी का बना है क्यों रोज उस पर पानी डाल के गलवा रहे हो आप? भाई नहाना डेली अच्छा नहीं होता है। नहाने से मन स्वच्छ हो जाता है। भाई मन स्वच्छ हो जाता है, लोग कहते हैं मन खुश हो जाता है, अच्छा मन हो जाता है। तो मोमोज आप मुझे 1 प्लेट ला के दे दो रोज, तब भी मेरा मन खुश हो जाएगा रोज। मोमोज खाने से तो मन खुश हो जाता है। अच्छा, हाँ नहाने से ज्यादा आपको मोमोज खाना पसंद है? मोमोज हाँ बहुत पसंद है। तभी आपकी शरीर ऐसी हो गई। मुर्गा पेलता हूँ बहुत। चिकन खाते हैं? हाँ काट डालता हूँ मादर चोद को अपने से। मतलब चिकन के आप लवर हैं, चिकन लवर हैं? चिकन दिन में कितनी बार मुर्गा खा सकते हैं? 5 से 7 बार। 6-7 बार? 6-7 बार। तब तो आप फिर जानवर हो गए, इंसान नहीं है। भाई इस दुनिया में अब इंसान कोई नहीं है, हर इंसान जानवर में है और जानवर इंसान हो चुका है। अच्छा, भाई आप समझो, समझाइए इसके बारे में। जानवर अच्छे नेचर प्रकृति में रह रहा है, अच्छा, हाँ। अच्छा वातावरण में रह रहा है, अच्छी हवाएं ले रहा है। तो जो इंसान को जरूरत है वो ले कौन रहा है? जानवर। और मैं ये नहीं कहता कि जानवर जो इंसान ले रहा है उसको जानवरों की जरूरत है, नहीं। भाई आप देख लो, घर के बाहर आप निकलते हो, कचरा पड़ा रहता है, कूड़ा पड़ा रहता है, नालियों से गंदा पानी आ रहा है, ऐसी जगह आप रह रहे हो, गंदा आ रहा है। गांव में क्या होता है, जब टॉयलेट नहीं हुआ करता था लोग सड़क किनारे हाथ के चले जाया करते थे। ये तो गंदी बात है, मतलब रोड के किनारे आप लैट्रिन कर रहे हैं, ये तो गलत बात भाई है। वही तो मैं कह रहा हूं कि जिस वातावरण में आज जानवर रह रहा है वैसे वातावरण में इंसान को रहना चाहिए। तो मतलब जानवर तो खुले में सेक्स भी कर लेते हैं, तो क्या इंसान भी रोड पे सेक्स कर लें? भाई अभी इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे रोड सेक्स होता है। कौन सा देश है? यहाँ पे हम लोग को चलना चाहिए फिर। भाई मैं एक बार सिंगापुर गया था, अच्छा, वहाँ का एक बीच है, बहुत फेमस बीच, आप सर्च कर लेना, मुझे याद नहीं आ रहा है। खुले में सेक्स चल रहा है, तब तो आपकी खड़ी हो गई होगी। इंडियन जाके सेक्स कर रहे हैं वहाँ पे। मेरे दिमाग में ये आया कि मातर चो तुम लोग को घर द्वार नहीं है हाँ, हाँ, तुम यहाँ खुले में सेक्स कर रहे हो। क्या पता वो लोग गरीब हों, उनके पास घर वर ना हो, इसलिए खुले में सेक्स कर रहे हैं। सिंगापुर में माँ चुदा रहे हैं, गरीब हैं, इंडिया से सिंगापुर। मेरी जाते जाते गाँव फट गई, पैसा चुक गया, आ नहीं पाया, डंकी मार के आया हूँ। ये बात भी ठीक है आपकी। और उन गरीब हैं वो। अरे अगर तुमको ज़्यादा आवाज़ करते हो 2 मंजिला मकान बनवाओ, ऊपर तुम अकेले रहो, हॉल बनवाओ बड़ा सा, चाहे जैसे पे लो। गलत है, आपकी बातें तो गलत है। सही है, लेकिन ये सब अपने भारत में मतलब वो संस्कृति के खिलाफ है अपने। भाई घर में करो तुम, भारत में संस्कृति के खिलाफ है। विदेश में जाके नंगे हो रहे हो दोनों लोग, वहाँ सब तुम्हारी देख रहे हैं। अब इंडिया में तुम्हारी कोई देख ले तो, कोई आए तुम्हारी टांग फैला के झांक ले, वो गलत नहीं है। वो जो वहाँ कर रहे हो गलत नहीं है, और यहाँ अगर कोई ऐसा कर दे तो वो गलत है। क्यों जाते हो तुम सिंगापुर? अपने घर में प्राइवेट बीच बनवा लो, जैसे तुमको नहाना हो। तब ना कोई प्राइवेट बीच बनवा ले अपने घर पे। जितने में सिंगापुर गया है वो, उतने में तो वो बीच बनवा लेता, प्राइवेट स्विमिंग पूल बनवा लेता, बीच, सॉरी वो से निकल गया। स्विमिंग पूल में सेक्स कैसे होगा सर? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? सर्च करिए आप क्रोम पे, बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं। तो स्विमिंग पूल में भी सेक्स करते हुए आपने किसी को देखा है? हाँ देखा नहीं हो, किए हो? नहीं कभी ऐसा हुआ ही नहीं। जमाने हो गए, हम लोग के समय में ये सब बहुत कम हुआ था। एक बार की बात है, मैं मूवी देखने गया पिक्चर हॉल में, इलाहाबाद के PVR में। अच्छा, हाँ, उस समय का माहौल बता रहा हूँ। जैसे आज कपल आते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आते हैं मूवी देखने, उस समय रोमांटिक मूवी होती थी, लेकिन सामने धार्मिक मूवी चल रही है, काम अंग्रेजी वाले हो रहे हैं। अंग्रेजी वाले मतलब इस पे थोड़ा डिटेल में बताइए। भाई मैं जिस सीट पे बैठा था, हाँ, मेरे बगल में एक कपल बैठे थे। अच्छा, हाँ, तो लड़का रुमाल लिया था, अच्छा,
रुमाल यहाँ रखा अपने अच्छा अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर रखा, अच्छा। एक का हाथ उधर था, उसका हाथ इधर था, लड़की का जो हाथ था लड़के के उसमें और लड़के का हाथ लड़की के उसमें। मैं देखा बगल में ऐसे लड़की की चैन से ऐसे ऐसे कुछ उछल रहा है। तो मैं उसको बोला, भाई तेरे अंदर कुछ घुसा है क्या? बोला, चला जा मातर चोद, नहीं तो चप्पल उतार के मारूंगा तुझे। समझ गया। तो आप उस टाइम फिर क्या किए मतलब? उसमें झांट तो बहुत सुलगी कि मैं कहा चलो उसकी गर्लफ्रेंड ने कंट्रोल कर ले गया। आपको तो बोलना ही नहीं चाहिए था, जब उसकी गर्लफ्रेंड है तो आपने उसको क्यों बोला कि आपकी चैन में ऐसा हो रहा है वैसा? एक तो इतना अंधेला रहता था मूवी हॉल में, अच्छा ये दिख नहीं रही थी कि वो भी बैठी है साथ में। ध्यान से मेरी नज़र गई तब मैं देखा उसको। अच्छा। हाँ तो मतलब आप मूवी हॉल में मूवी देखने नहीं जाते क्या? लड़कों लड़के को देखने जाते हैं? भाई, लड़कों लड़कियों को नहीं। मान लीजिए आप किसी जैसे मैं, आप कपल हैं, अभी आप नौजवान हैं, नवयुवक हैं, अपनी आइटम के साथ जाते हैं, तो मैं आपके बगल में आके बैठ जाऊं, भाई मैं तो मूवी देखने आया हूँ, मुझे क्या पता क्या चल रहा है वहाँ पे। तो फिर उस टाइम आपको कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है बगल भाई में? दिख गया, सामने दिख रहा है, बगल में बैठे हैं, काम हो रहा है। आप सीधा सीधा बताइए ना कि आप उसकी देख रहे थे। हाँ देख रहा था। मतलब आप मजा आता सर है। कैसे के आदमी है सर आप? मतलब आप मूवी में ये सब देखने जाते हैं? भाई मैं तो अच्छी मूवी लगी थी, बॉर्डर जैसी मूवी सामने, भारतीय जवान बेचारे गोली खा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। अभी तो आप बोले कि धार्मिक मूवी थी। अरे धार्मिक, वही धार्मिक, भारतीय जवान धार्मिक, वही क्या बोलते हैं उसको, पैट्रियोटिक मूवीज इंग्लिश में। भाई सामने भारतीय जवान गोली खा रहे हैं सीने पे, और इधर ये गोली दूसरी वाले खा रहे हैं। अच्छा। हाँ बस यही फर्क है। मतलब वो गोली खा रहे हैं बॉर्डर पे, ये गोली खा रहे हैं हॉल में, हॉल में दूसरी गोली खा रहे हैं। दूसरी गोली। तो मतलब आपको इस पे क्या क्या विचार है? ये कैसा भारत में ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके इसके ऊपर क्या विचार है इसके बारे में? देखिए भारत एक सांस्कृतिक भावनाओं वाला देश है। मुझे ऐसा लगता है ऐसी चीजें इलीगल कर देना चाहिए, लीक कर देना चाहिए। इलीगल कर देना चाहिए। लीगल कर देना चाहिए। हम सोचे उनका एमएमएस बना के लीक कर देना चाहिए। कोई अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर मूवी देखने जा रहे हो, वहां कुछ अवैध काम आप कर रहे हो, तो दोनों को जेल में उल्टा टांग कर, नंगा करके पट्टे से मारो, ये तो काफी आप कान लाल कर डालो सालों की। खतरनाक सजा बता रहे हैं। भाई आप मूवी देखने जा रहे हो, क्या आप वहां ये करने जा रहे हो? आपका कहना सही है, लेकिन अगर कोई भाई मूवी किस लिए आपको दिखाई जाती है? मूवी में तो आजकल खुलेआम ये सब दिखाया जाता है, तो क्यों ना करें लड़के लड़के ये सब? देखिए मूवी, आज मैं बताऊंगा मूवी में जो दिखाया जाता है उसमें हर एक चीज। हाँ। भाई मूवी में उछल के मारते हैं, 3-3 मंजिले से कूद जाते हैं, आप कूद जाओ, गाड़ पड़ जाएगी, वो सब तो वीएफएक्स होता है, और हाथ पैर टूट जाएगा। शूटिंग में जो करते हैं वो अलग तरीके से होता है, वो आपको दिखाया जाता है, बाकी वो होता नहीं है रियल। मेरा तो कहना है, एक बार जीवन मिला है, अच्छे से जियो। तो फिर आप क्यों रोक लेते हैं उन लड़के लड़कियों को अच्छे से जीने के लिए? बहुत भाई, अच्छा ही जीवन जी रहे थे। सेक्स जीवन नहीं है सेक्स ही तो जीवन है आज के भाई। लिए। अगर आपको सेक्स करना है, ओयो जाओ, ओयो हो जाए यो जाओ। तो आप ओयो का प्रचार करने यहाँ आए? नहीं, आजकल किसी को भी देख लो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितनी रील चलती हैं, लड़के का एक ही टारगेट है, लड़कियां फंसाने के बाद उसको सीधा ओयो बेचना। ओयो में मतलब बेसिकली होता क्या है? ओयो के बारे में हमको इतना नॉलेज नहीं है। ओयो एक होटल है एक प्रकार का, और वहाँ कपल्स जाते हैं। अब आप समझो क्या करते हैं, वो क्या कर सकते हैं? क्या करते मतलब क्या करते हैं वहाँ? ओयो तो एक प्रकार का होटल चेन है। हाँ। तो मतलब आप वो किस वे में आप समझाना चाह रहे हैं कि ओयो में क्या होता है, कैसा? ओयो में मैक्सिमम सेक्स होता है, कपल्स जाते हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? मतलब आपने कभी किया है ओयो में सेक्स, या फिर ऐसे ही आप बता रहे हैं? गया हूँ, सन 47 की बात है, जब मैं सन 18 साल तो देश आजाद हुआ था। तो मैं कब पैदा हुआ था? आप 66 में हुए थे। 66 में। तो देश कब आज़ाद हुआ? अरे सर, आप हिस्ट्री के टीचर है, आपको इतना नहीं आता देश कब आजाद हुआ है? 66। हाँ सन। प्रभाव कम मारो ज्यादा। तो आप क्या मतलब ये सेक्स प्रमोट कर रहे हैं क्या यहाँ पे? देखो, मारो और मरवाओ,
दिस इज नॉट रिलेटेड टू सेक्स। अच्छा, या तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर तुमसे कोई सामने वाला अकड़ रहा है, अकड़ने दो। अच्छा, जैसे ना और पास आए, अकड़ने दो। उसको लगेगा कि तुम डर गए हो। फिर जैसे और पास आए, अकड़ने दो। जैसे ही तुम्हारे नजदीक आए, उठा के पटक दो वहीं पे। ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा तो आप उठा कैसे पाएंगे? वो तो आप ही को मार देगा। हाँ, उसका मोटिव सिर्फ ये है कि मैं इसको डरवाऊं। अच्छा, उसका जो मोटिव है, वो सोचता है कि मैं इसको डरवाऊं और ये डर गया। और जब आप कुछ नहीं बोल रहे होते हैं, तो सामने वाले को समझ में आ जाता है कि हाँ, ये सच में डर गया। हमारे यहाँ तो लोग पास में आने से पहले ही मार के भाग जाते हैं। तो आप देखो, उस टाइम क्या करें? वो चोर वाली जिंदगी है, चोरों वाली। भाई चोर क्या करता है? चोरी करता है, भाग जाता है। शांत रहो, बोलने दो जिसको जितना बोलना है। एक समय ऐसा आएगा, उठा के पटक दो साले को वहीं। मतलब ये होती है राजा वाली जिंदगी। ये होती है राजाओं वाली जिंदगी। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अवध सर बहुत फेमस हैं, इनकी इतनी कोचिंगें चलती हैं। तो अवध सर, आप अभी तक कितना पैसा कमा चुके हैं? मतलब एक रफली फिगर आप बता सकते हैं कि आप कितना पैसा कमा चुके हैं? देखिए, ऐसे सवाल तो मेरे पास बहुत सारे आए हैं और मैं बताना नहीं चाहता। क्यों सर? अभी कुछ साल पहले की बात है, जब मैं सोशल मीडिया पे फेमस हुआ था, तो किसी यूट्यूब चैनल वाले ने एक वीडियो पोस्ट कर दी कि अवध ओझा सर महीने का 10 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। 10 करोड़। तो 10 करोड़ तो आप कमा लेते होंगे ना महीने का? भाई उस समय लाइन लग गई, लाइन लग गई। किनकी? मेरे जितने यार दोस्त थे, सब साले गंजेड़ी भंगेड़ी पियाउक टायर सूंघने वाले भी थे। इसमें टायर सूंघा करते, पैसा नहीं था जेब में। टायर सुन करते, ये कैसा नशा है? पैसा नहीं था अच्छा, उस समय, पैसा नहीं था उस समय उनके पास। तो वो लोग किस लिए लाइन लगाए थे आपके पास? भाई यूट्यूब वीडियो देख लिए अच्छा, कि ओझा भाई तो महीने का 10 करोड़ रुपया पेल रहा है। अच्छा, आ गए घर के बाहर, बेल बजने लगी, घंटी। किराए के मकान में रहता था मैं 10 करोड़ कमाता और किराए के मकान में रहता। भाई मैं बाहर निकला, सब साले पूछने लगे कि भाई ओझा तू तो करोड़पति हो गया, हमारा खर्चा दे। फलनवा बोले कि मेरा दे, वो बोले मेरा दे। मैं पागल हो गया। कहा कौन बता दिया इनको? साला एक तो स्कूटर है, किराए का मकान है। अच्छा। हाँ, तो आप मतलब कमा नहीं पाते, बस फर्जी का भौकाल बनाए हैं। यार भौकाल में ही तो जिंदगी है, भौकाल में ही जिंदगी है। पैसा वैसा तो हाथ का मैल है, तो निकाल के दिखाइए, भौकाल आप बनाओ। पैसा निकाल के दिखाइए, हाथ का मैल है तो। भाई मतलब एक कहावत है कहावत है कि पैसा हाथ का मैल तो है। ये कहावत ना कहा करिए हमें। हाँ, अगर पैसा हाथ का मैल है तो आप निकाल के दिखाइए हमें, अगर नहीं है तो ये कहावत हमको ना कहा करिए। ठीक है, नहीं कहूँगा। तो मतलब एक रफली फिगर आप बता दीजिए कि आप कितना कमाते हैं और कितना आप एक महीने में कमा पाते हैं। चलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं आज बताता हूँ। आज तक कभी मैं अपना इनकम सोर्स कहीं भी नहीं बताया। 6 रसियन बुलवा सकता हूँ डेली, 6 रसियन। 6 रसियन मतलब क्या? रसियन मंगा सकते हैं? एक रसियन का किराया कितना है? एक रसियन का तो हमें मालूम नहीं है, वो पता करना पड़ेगा। 6,000 रुपये। मतलब रसियन गर्ल 6 रसियन आप डेली मंगा सकते 6 हैं। रसियन 6 6 36, मतलब 36,000 रुपये आप डेली कमाते हैं। और मान के चलो, और मान 6 रसियन बुलाओगे, खिलाओ पिलाओगे उनको। अच्छा, बाकी और जो खर्चे मेडिकल वाले। रसियन का भी शौक है क्या आपको? भाई किसे नहीं शौक रसियन का? हमें तो नहीं शौक सन रसियन। 90 की बात है, अच्छा, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, रसियन थी। रसिया आप कब गए? रसिया मैंने किया, वो आई थी इंडिया। तो वो कैसे आ गई? मतलब वो आपको जानती थी कि ऐसे ही आ गई? नहीं, हम कॉलेज में पढ़ते थे। जब वो यहाँ क्यों आएगी? रसिया में ऐसे इतने टूर पे आई थी वो, एजुकेशन है। टूर पे आई थी। टूर पे आई थी? हाँ। अच्छा, तो उसको उत्तर प्रदेश घूमने का बड़ा शौक था। अच्छा, बड़ा नाम सुनी थी वो उत्तर प्रदेश का कि कुंडई यहाँ पे चरम पे है, लोग कट्टा हर घर में रखते हैं। अच्छा। हाँ, उस समय मैं बाहुबल आदमी था। आई वो रसियन, गोंडा में आई वो। ओला में आई? गोंडा में, गोंडा में? गोंडा, मैं गोंडा में रहता था। अच्छा, तो मेरी पहली मुलाकात उससे वहीं कोचिंग के बाहर हुई।
तो आपको कॉलेज के बाहर। आपको रसियन लैंग्वेज आती थी कि आप वो कैसे उससे नहीं, निपट के? थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल लेता था। तो उस लड़की को भी इंग्लिश आती थी कि? हाँ, इंग्लिश आती थी उसको। इंग्लिश आती थी। हाँ भाई, अंग्रेज इंग्लिश आएगी उसको। जरूरी नहीं है कि। धीरे धीरे बात शुरू हुई हमारी। अच्छा। मैंने उसको घुमाया, गोंडा अपना, गांव अपना घुमाया। तो स्कूटर में बैठा के घुमाते होंगे? स्कूटर में बैठा के। स्कूटर में बैठ बैठ लेती थी वो? हाँ भाई, क्यों नहीं बैठेगी स्कूटर पे। अच्छा। घुमाया उसको मैं, इम्प्रेस हो गई मुझसे वो। इम्प्रेस हो गई? हाँ। जब जाने वाली थी वो, एक रात। ये मतलब क्या मतलब? तो कैसे इशारे कर रहे हैं आप? भाई सब मजा है, रसियन का मजा है। ये इशारे का मतलब आप हमें बताइए, मतलब क्या आपने उसके साथ क्या किया? उस बेचारी लड़के के साथ आपने क्या वो किया? बेचारी नहीं, अच्छा। मेरी गर्लफ्रेंड थी उस समय वो। अच्छा, गर्लफ्रेंड थी। हाँ, उसने खुद कहा। अच्छा। हाँ। चलिए ठीक है कि आपने उसके साथ ये किया। इंग्लिश में उसने बोला, क्या बोला उसने? आई एम वेरी लकी। अच्छा। हाँ, मुझे तुम्हारे साथ बहुत मजा आया। इंग्लिश में उसने आपको बोला कि आई एम वेरी लकी। आई एम वेरी लकी। तो लकी तो ठीक है, लेकिन आपने जो इस साइन बताया हमको, ये इसका मतलब क्या? ये उसने कैसे आपको बोला कि? भाई बात शुरू हुई, किसकस चुम्मा चाटी हुआ। चुम्मा चाटी? हाँ, रसियन थी। चुम्मा चाटी, उसके बाद? रसियन थी, थोड़ा सा चुम्मा चाटी हुई। अच्छा। उनके यहाँ जैसे अपने इंडिया में क्या होता है, गाल पे किस दे दो तो भी वो कहते हैं यार चुम्मा ले लिया। अच्छा। भाई रसिया में आप सड़क में, स्कूल में, कॉलेज में, बाजार में, कहीं भी आप चुम्मा ले लो, कोई देखने वाला नहीं है। तो आप रसिया गए कब, जब जो आप ये सब बातें भाई बता वो रहे हैं? बता रही थी मेरे से। अच्छा, वो बता रहे वो मेरे से बोली कि गिव मी अ किस। गिव मी अ किस। मैं गया, यहाँ चुम्मा दे दिया गाल पे। अच्छा। बोली ये कौन सा किस है। इसको किस नहीं बोलती वो? शर्मा रहा था मैं। अच्छा। मैं बोला हमारे इंडिया में तो ऐसे ही होता है, दिस इज नॉट गुड किस। इट्स नॉट गुड किस। अच्छा नहीं है। तो मैं उसको बोला तो उसके अच्छा। हिसाब से कौन सा गुड किस? भाई वो लड़की रसियन। अच्छा, रसियन। मतलब लिप टू लिप किस? कहाँ फट गई मेरी। अच्छा। पहली बार कोई, वो भी रसियन। अच्छा। कहाँ। किस लेने में गाड़ पड़ गई? ये कैसा मतलब? आप तो बोल रहे थे हम गुंडा हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, आप किस लेने में गाड़ पड़ गई आपकी? भाई गुंडैती में तो आप देखिए, आप इंडिया में उस समय की बात है जब आप सुना करते थे कि किसी लड़की को आप गाल पे भी किस दे दो, बड़ा अजीब माना जाता था। अच्छा। बड़ा धार्मिक लोग हुआ करते थे उस जमाने में। आवत को एक रसियन, भाई गांड तो फट जाएगी ना। हाँ, ये बात ये क्या हो गया भाई, आप ये उस क्या हो जमाने गया। में ये सब काम कर रहे थे, बताइए। हाँ तो आप बच्चों को सिखा पाते हैं कि कैसे हिस्ट्री पढ़ना है, कैसे सीखना है, कि आप यही सब सिखाते रहते हैं? भाई, मैं तो यही कहता हूँ कि पढ़ो, लेकिन मजा लेते हुए पढ़ो। अब आपके इतना पैसा हो तो आप रसियन, लौंडे भी रसियन मंगाए। पढ़ो, लेकिन मजा लेते हुए पढ़ो। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि सभी को नौकरी मिल जाए। पता चला आप 18 साल की उम्र से तैयारी करने लगे, 12 साल आपने तैयारी किया, क्या पता आपको नौकरी लग जाएगी आपकी, नहीं पता। 12 साल आपके सर पे प्रेशर था, टेंशन था, बाल आपके सर के झड़ गए। कोई लड़की, आप नौकरी नहीं पाए, जहाँ कोई लड़की भाव देगी आपको, अब तो गए ना। तो आपका कहना ये है कि चाहे नौकरी मिले या ना मिले, लौंडिया पहले पटाओ। भाई आप पढ़ो, आप पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आप कुटाई भी करो। कुटाई मतलब? कुटाई भी, गर्लफ्रेंड बनाओ। अच्छा, हाँ, गर्लफ्रेंड बनाओ और मजा लो। मजा लो। हाँ ये आप प्रमोट कर रहे हैं कि लौंडे लोग ये भी करें? हाँ, मजा आता है, मजा आता है, स्वर्ग है। स्वर्ग है। हाँ आनंद। तो चलिए अब सर, आज के लिए इतना ही। तो आप जाते जाते हमारे व्यूवर्स को क्या संदेश देना चाहते हैं, थोड़ा बता दीजिए हमारे व्यूवर्स को। भाई मेरा तो एक ही संदेश है, उपदेश है आज के नवयुवक के लिए। देखो, IAS IPS की तैयारी तो हर कोई करता है, मान के चलते हो। सरकारी नौकरी ही आपको हर चीज़ नहीं दे देगी। हाँ? सरकारी नौकरी आपको हर चीज़ नहीं दे देगी। अलग से एक अपना शासन बनाओ, शासन बनाओ। शासन बनाओ, पढ़ाई करो, अच्छा।
लौंडियाबाजी भी करो लौंडियाबाजी भी करें। भाई। हर चीज़ की एक उम्र होती है। हाँ आज 18 साल के हो गए, 19 साल के हो गए, अभी लौंडियाबाजी नहीं करेंगे तो क्या, जब सर के बाल पक जाएंगे तब लौंडियाबाजी करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि 10 साल लग के तैयारी कर लो, कहीं हो गए उसके बाद जो करना है करो। अरे झाटुओ, 20 साल उम्र है, 10 साल रख के तैयारी कर दी, अगर कुछ हो गए 30 साल हो गई उम्र तुम्हारी, और 1 साल बाद तुम्हारे घर वाले तुम्हारी उठा के शादी कर शादी। देंगे। कहाँ से कर, क्या मजा लिया तुमने जिंदगी का? शादी के बाद मजा लेंगे ना। बीवी जान गई तो मार फाड़ देगी, तलाक दे देगी, डिवोर्स देके चली जाएगी, देना हर महीना अपनी पेमेंट का आधा। तो आपका कहना यह है कि पढ़ाई भी करो लेकिन लौंडियाबाजी भी करनी पढ़ाई चाहिए। करो, लौंडियाबाजी जैसा कि आप लोग सुन मन रहे खुश हैं, करो। अवध सर कह रहे हैं कि मतलब पढ़ाई भी करो लेकिन लौंडियाबाजी भी करना जरूरी है। फिजिकली और मेंटली दोनों प्रिपेयर रहो। तो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको आने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपके शो में, मजा आया। मजा आया, अच्छा लगा। फिर मिलते हैं कभी, अगर लोगों को पसंद आई हमारी बातें, मिलेंगे फिर कभी, जैसा इनका रिस्पॉन्स रहेगा। ठीक।